हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा आरआरबी क्लर्क का भी एग्जाम है, तो उसी की तैयारी हमारी चल रही है। और जो है, मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था कि आप लोग क्या मेरी लाइव अप्रोच जानना चाहते हो, मैं कैसे मॉक टेस्ट लगाती हूँ, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करती हूँ। तो आप लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, तो मैं आज जो है इस वीडियो में एक लाइव मॉक जो है आपको करके दिखाने वाली हूँ। मैंने जो है लाइव मॉक पूरा का पूरा मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और वीडियो बना ली थी कंप्लीट, लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि वो वीडियो में सिर्फ स्क्रीन तो नजर ही नहीं आ रही, सिर्फ बाहर बाहर का दिख रहा है। मतलब मैंने अड्डा का मॉक लगाया था, और अड्डा के मॉक में जो जहां से स्टार्ट करते हैं ना कि स्टार्ट टेस्ट, वही वाली स्क्रीन दिख रही थी पूरी की पूरी। 45 से 48 मिनट की वो वीडियो थी पूरी में ही। और मैंने वो रात को जाके देखी, तो फिर मैंने रात को एक और मॉक लगाया। फिर मैंने OBS स्टूडियो से लगाया, फिर उसमें जो है स्क्रीन शो हो रही थी, क्वेश्चन शो हो रहे थे। तो मैं वो दूसरा जो मैंने लगाया था वो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो मैंने पहले लगाया था मैं उसके आप लोग के साथ मार्क्स शेयर कर दूंगी हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद। तो ठीक है, आप लोग देख लेना कि मैंने कैसे दिया है टेस्ट, और अगर आपको उससे कुछ हेल्प मिलती है तो वो भी मेरे लिए अच्छा होगा, मतलब आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपको कुछ हेल्प मिलेगी मेरी अप्रोचेस से। ठीक है, तो अभी जो है हम अपना लाइव मॉक स्टार्ट करते हैं। हम ये मॉक टेस्ट नंबर 4 लगाएंगे। If all the words are arranged in dictionary order left to right, तो fourth from the right hand कौन सा होगा? तो सिर्फ इधर P आएगा, राइट हैंड से फोर्थ बोला है। टोटल कितना है? मतलब A और then C। सेकंड लेटर हर एक लेटर का चेंज करते इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर से, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। DPN कुछ नहीं होता, PJG कुछ नहीं होता, GYO नहीं बनेगा, CVT भी नहीं, AED, PJN, पोजीशन जो है फर्स्ट और लास्ट लेटर की अगर इंटरचेंज करते तो रिजल्टिंग वर्ड आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। लेफ्ट हैंड से सेकंड क्या होगा ये पूछा गया। अभी क्या बोला जा रहा है कि लास्ट को फर्स्ट में लेके आना है, ठीक है, और फिर डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। लेफ्ट हैंड से सेकंड पूछा है, ठीक है, तो सबसे पहले D वाला आएगा, फिर G वाला आएगा, तो PIG। कुछ ग्रे हमारे ब्लू है, कुछ ग्रे ब्लू है, सारे ब्लू स्वीट है, नो स्वीट इज रेड। कुछ ग्रे रेड होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ है। कुछ ब्लू रेड नहीं है, हाँ नहीं है। कुछ ग्रे स्वीट है, कुछ ग्रे स्वीट है, हाँ सभी ठीक है। कुछ हीरो ग्रेट है, सिर्फ कुछ ही ग्रेट गुड है, कुछ गुड रियल है, कुछ हीरो रियल होने की पॉसिबिलिटी है। हीरो रियल हाँ हो सकता है। नो हीरो इज गुड, कोई भी हीरो गुड नहीं है हम नहीं कह सकते। सारे ग्रेट रियल है नहीं, सिर्फ फर्स्ट ठीक है। कोल्ड ब्लू, कोल्ड का क्या है? कोल्ड यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है। CT हो सकता है, TE नहीं होगा, CP भी नहीं होगा, BW, CT BW, BW तो यहाँ भी है तो CT ही होगा। उसके अलावा ब्लू, ब्लू यहाँ है और यहाँ भी है, तो TE तो नहीं होगा, CT भी नहीं हो सकता, CP
बी नहीं हो सकता, बी डब्ल्यू होगा, सी टी बी डब्ल्यू, सी एफ, सी एफ हमारा यहाँ है, सिर्फ यही है, ब्रू नहीं हो सकता, कॉफी हो सकता, कोल्ड नहीं होगा, टैग, टैग भी हो सकता है, सी एफ यहाँ नहीं, सी एफ यहाँ भी है, तो वो तो नहीं हो सकता, कॉफी हो सकता है, कप भी नहीं हो सकता, स्टीम, स्टीम भी नहीं हो सकता, कॉफी ही होगा। टी का बी डब्ल्यू है, बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू इस सब में था, टी का तो नहीं है, टीम का टी एम है, टी एम यहाँ सिर्फ यही है, कप का तो नहीं हो सकता, कॉफी का भी नहीं हो सकता, उसका भी नहीं हो सकता, हाँ टी एम मर्सी और डी एस यू जी का, अच्छा मर्सी पावर कब का पूछा है, मर्सी कहीं भी नहीं है, पावर कब यहाँ और यहाँ है, एच टी हो सकता है, सी एफ नहीं होगा, सी पी भी हो सकता है, सी पी एच टी, सी पी और एच टी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सी पी एच टी तो नहीं होगा, सी पी ही होगा, ठीक है। इसके अलावा मर्सी, एच टी तो मर्सी का नहीं होगा, वाई टी होगा। उसके अलावा पावर टैग, पावर इधर कहीं भी नहीं, टैग है, टैग का कोड क्या था, डी एस, हाँ डी एस टैग का हो सकता है, तो यू जी इधर आ जाएगा, वाई टी सी पी यू जी, वाई टी सी पी यू जी, टी एम सिर्फ यही है, तो स्टीम का हो सकता है, एच टी, एच टी यहाँ और यहाँ है, तो स्टीम का हो सकता है, कॉफी का तो नहीं होगा, कप, कप का भी नहीं होगा, ब्रू का भी नहीं होगा, यही होगा, एच टी के साथ और कुछ तो पी डब्ल्यू नहीं होगा, सी पी है, तो फिर तो दो चीज कॉमन हो जाएंगी, नहीं सी पी तो फिर यहाँ भी है, मैपिंग, ओ से जे जाना है, गलत, यू से वी जाना है, ये भी गलत, बी से एफ जाना है, बी से सी जाएंगे, सी से एफ जाएंगे, हाँ ठीक है, ए से पी जाना है, सी से पी गलती हो जाएगा, एन से एक्स जाना है, एन से एक्स गलत, एन से टी जाना है, दूसरा ठीक है, ओ से क्यू जाना है, ओ से गलत, एन से जेड जाना है, ये भी गलत, बी सी डी ई एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, 8% स्क्वायर टेबल है, 4 अंदर देख रहे हैं, 4 बाहर,
क्या बोला है? जो मिडिल में बैठे हैं वो बाहर देखते हैं, चार कोने पे बैठे हैं और अंदर देखते हैं। मिडिल में जो बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, ठीक है। सी कोने पे बैठा है, सी के इमीडिएट राइट में ए है, दो पर्सन है ए और डी के बीच। ये इमीडिएट नेबर है डी और एफ का, डी और एफ का इमीडिएट नेबर ई है। एफ इमीडिएटली लेफ्ट में है एच के, बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अगर सबको एंटी क्लॉकवाइज लगा दें, ए से शुरू करके ए के बाद बी, तो नाउ हम चेंज करेंगे अपनी पोजीशन, बी सी डी ई एफ जी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच। चार चेंज कर रहे हैं, चार नहीं कर रहे। डी जी ई डी है लोगों को, एच ए हाँ, ये एडजेसेंट है बी के, हाँ। जी कॉर्नर पे है, नहीं। जी कॉर्नर पे नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है। बी एच को फेस करता है, नहीं। एफ के अपोजिट सी है, सेकेंड राइट ऑफ एच ए है, %8 डिफरेंस फ्लोर पे है। क्या बोल रखा है, नंबर दे रखा है, टॉप मोस्ट 8 है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ये टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, कि इवन नंबर पे है, 2% है की और एम के बीच। एंड जो है एक्जैक्टली 2 फ्लोर बिलो है एम के, ठीक है। एम इमीडिएटली अबो एल है, एन के फ्लोर के नीचे रहता है, एन के फ्लोर के नीचे, तो यही ठीक होगा। समझो है जी और डब्ल्यू का वो लेस देन 10 है, जी और डब्ल्यू का तब यहाँ आएंगे, बट मोर देन 2 फ्लोर्स बिटवीन जी और एन, जी और एन के बीच 2 से ज़्यादा फ्लोर नहीं है। जी के एल एम एन ओ, डब्ल्यू किस पे रहता है, 5th पे, ओ विद रिस्पेक्ट टू एम 1 2 3 4, जे एम डब्ल्यू एन ओ सपोर्ट पे है, तीन से चौथा को डब्ल्यू ऊपर से, समझो है एम और ओ का वो 10 है, हाँ। मोर देन 10 है, नहीं 10 है, फर्स्ट गलत हो जाएगा। एंड टॉप पे है, बॉटम पे है, हाँ। एल प्राइम पे है, हाँ। सेकंड और थर्ड ठीक है।
8 फैमिली मेंबर्स हैं। ये मैरिड है, बी सी वाइफ है ई की। डी मैरिड है एच से। ये मदर है एच की। ई फादर इन लॉ है एच का। एच का फादर इन लॉ ए है और ये की शादी सी से हुई है। डी ब्रदर इन लॉ है जी का। बी हैज ओनली वन सन, बी का सिर्फ एक ही सन है। अब डॉटर है डी की। ई कैसे रिलेट करेगा एफ से? ई ग्रैंडफादर हुए। ये अगर वाइफ है जी की तो एच कैसे रिलेट करेगा पी से? एच सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। मेल मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4। 12 पर्सन है, 2 रो हैं। रो 2 जो है नॉर्थ में देखते हैं, रो 1 साउथ में। रो 1 में कौन है? जे के एल एम एन ओ और इसमें ए बी सी डी एफ पी एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, ए इमीडिएट लेफ्ट में है बी के। एल अपोजिट में है उसके, जो कि सेकंड लेफ्ट में है ई के। एक पर्सन है एल और एम के बीच। एफ सेकंड लेफ्ट में है ई के, कॉर्नर पे नहीं है। जी मेरे राइट में है एन के, एन किसी कॉर्नर पे नहीं है। ये राइट में है एफ के। 4 पर्सन है जी और के बीच। जी मेरे राइट में है एन के। अगर जी को इधर ले लिया, एन को यहाँ लिया तो 4 पर्सन तो आ नहीं पाएंगे, तो जी को कॉर्नर पे आना पड़ेगा और एन को भी कॉर्नर पे आना पड़ेगा। जी मेरे राइट में है एन के, और जी और के बीच 4 पर्सन है। ठीक है, तो एम यहाँ आ जाएगा। देखिए एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड राइट ऑफ द वन जो एन को फेस करता है उसके सेकेंड राइट में ई है। ओके, थर्ड राइट में जे है, जे डी को फेस करता है। ई और जो जे को फेस करता है उसके बीच कितने पर्सन है? 2। जे एक्सट्रीम एंड पे है, हाँ। ये ओनली नेबर है डी का, नहीं। एन एफ ए एम डी, डी एंड पे है। उसके बाद में मंथ दे रखे हैं जनवरी मार्च जून सितंबर। जनवरी मार्च जून जुलाई अगस्त सितंबर।
ठीक है। 10 और 17 2 वीक्स है। ये 31 डेज वाले मंथ में हुआ है और डेट को हुआ है। ये यहाँ हुआ है। 2 पर्सन है ई और एफ के बीच। मतलब 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ई और एफ के बीच 2 पर्सन है। अब लगे हैं एफ और एच के बीच 3 पर्सन है। इमीडिएटली बिफोर एफ तो पॉसिबल नहीं है। जितने बी से पहले उतने डी के बाद। बी डी से पहले है। ए बिफोर सी है। ये उसी सेम मंथ में है। मार्च में कौन हुआ है? एच और ई। एच और डी के बीच कितने पर्सन है? 4। 17 जनवरी ए बी सी एच एफ जी अलग बस। जून और सितंबर। जून और सितंबर सी एफ सी एफ। क्या बोला? क्या पैराग्राफ? विच कम बिफोर आर। जो आर से पहले आते हैं उनको चेंज करना है जस्ट सक्सीडिंग लेटर से। अच्छा क्या क्या है? विच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड से फिफ्थ 2 2 4 1 5। आर से पहले आता है। आर से पहले के लिए क्या बोला इन्होंने कि अपोजिट लेटर से जी टी रोड। तो राइट हैंड से फिफ्थ तो यहाँ पे तो टी आ जाना चाहिए। तो आते रखे है ना। द लेटर विच कम बिफोर आर। जो आर से पहले आते हैं उनको जस्ट सक्सीडिंग लेटर से चेंज करना है। और लेटर्स जो कि आर के बाद आते हैं उनको अपोजिट लेटर से। अच्छा आर पहले आते हैं नहीं, इसको जस्ट सक्सीडिंग लेटर से जी के बाद एच। मैपिंग में फर्स्ट लेटर एम, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। कुछ भी नहीं बनने वाला इससे। बैक। नो मीनिंगफुल वर्ड। तो गाइस आप लोग देख सकते हो रीजनिंग का हमारा 2 मिनट पहले कंप्लीट हो गया। हमने बहुत आराम से किया था लेकिन ईजी आता है तो और रीजनिंग में हमें 25 मिनट्स मिलती है तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में हमारा पहले कंप्लीट हो जाए तो हमें रीचेक करना है इनको, कहीं हमने कोई क्वेश्चन गलत ना कर दिया हो, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी ऐसे हो रहा है क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं।
तो अभी 1.5 मिनट बचे हुए, 1.5 मिनट तक मैं चेक करती हूँ, अगर मुझे कोई मिस्टेक दिखती है तो मैं उसको ठीक करती हूँ। राइट हैंड से फोर्थ पूछा था ना, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर तो डी आना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट की इंटरचेंज करिए तो जो रिजल्टेंट आएगा, which word will come second from the left hand, थर्ड के हिसाब से देखना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से सेकंड। सबसे पहले तो डी आएगा, फिर जी आएगा, तो पी आई जी बनेगा। ठीक है, अभी जो हमारा टाइम हो गया। 122, 121 है, हाँ 122 + 12 134 को डिवाइड करेंगे तो 6.7 से इसको 0 दे दिया, तो ये इसका डबल है ना, तो 20 का स्क्वायर 400। नाइन्टी में कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, 90 में 214.4, इसमें से माइनस क्या करना है हमें, 621 माइनस करना है, और 48.8, 21.8 और 48.8, 70.6 माइनस करना है, 70.6 माइनस करना है। अगर मैं 70 माइनस कर दूँ सीधा सीधा तो हमारे पास आ जाएगा 14 आ जाएगा, 144 144 आ गया, इसमें से 2 और माइनस करना, 143.8 आ जाएगा। इधर 80 प्लस में 2 से काटेंगे तो 62.5, 142.5, 64 + 12 माइनस का 7 और इधर माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 12, इधर 10, 625 में 12 प्लस किया तो 7, 637 में से 12, फिर माइनस ही करके ऐसे तो 25, तो बाहर 25 ही आएगा, 25 के 75, 5 और 3 8, 8 और ये 6, यहाँ पे 2 + 3 8, 5/6, इधर आके प्लस होएगा 32, तो ये 40, 5/6, 245, 25 का स्क्वायर बटे में 25,
125 25² मतलब 25, एक 25 काट देंगे, ठीक है। 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 5 हो जाएंगी। 9 का स्क्वायर 361, प्लस में 12, माइनस में 9, 9 चौक 36, 36 से माइनस का 24 करना है। 20 21 कटा देंगे तो 40 आ जाएगा। 40 में से 3 और कटा देंगे तो 337 आ जाएगा। 31 19 और कटा दिया मतलब 90 बचा इधर। 90 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से 2 0 करते 90 आया। 90 से 90 180 आ जाएगा। नौ दूनी 18, माइनस प्लस 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 और ये 11 नहीं प्लस प्लस हो जाएंगे दोनों के, ये ग्रेटर और इक्वल 45, 9 पंजे 45, माइनस प्लस है तो प्लस माइनस और ये माइनस माइनस होगा 8 3, इन दोनों से बड़ा है, ये इससे तो बड़ा पर इससे छोटा है। किस 38, 19 दूनी माइनस प्लस प्लस प्लस, ये 7 6 72, इन दोनों से बड़ा पर ये छोटा है तो ये CND होगा। 209 13 13 70 अपना 21 नहीं और क्या कर सकते हैं 209 किसके टेबल में आता है 1911 गुना 1919 हाँ 209 19 और 11 दोनों प्लस की और ये 11 और 6 ये भी दोनों प्लस के। x इज ग्रेटर और इक्वल टू y 234 और ये ABCD दे रखा है ABCDE 400, ये 225, ये 250, 300 और ये 450 और ये 200 टोटल दे रखी है। गर्ल्स की बात करें तो 25% मतलब ये 100, बॉयज़ 300 हो जाएंगे। 10% मतलब 25, ये 225 हो जाएंगे। 30% मतलब ये 90, ये 210 हो जाएगी। 20% मतलब ये 90 और ये 360 हो जाएंगे। 15% मतलब ये 30, ये 170 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज बताना है बॉयज़ सी और ए में। बॉयज़ सी और ए में जो बॉयज़ है उसका एवरेज 510 का एवरेज 255। डिफरेंस बताना है। जो बॉयज़ है BOD में, बॉयज़ BOD में BRT में 5 8 और 585 और सी और ई में गर्ल्स सी और ई में मतलब 120 और 65। ये जो बताना नंबर ऑफ गर्ल्स ई में 100 और बॉयज़ ई में 10:17। टोटल बॉयज़ ई में कितना परसेंट कम या ज़्यादा है एक ही टोटल स्टूडेंट से टोटल
टोटल बॉयज़ ई में जो है, ई के जो टोटल बॉयज़ हैं कितने कम या ज़्यादा हैं ए के स्टूडेंट से टोटल, मतलब 230 वाई में 400, बॉयज़ गया 5 पे, 70 7.5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स के अंदर 20% ज़्यादा, मतलब 6/5 हैं बी के स्टूडेंट्स के, 150 मतलब 300 है, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है एक्स टू सी, सी में कितने बॉयज़ हैं, सी में बॉयज़ है 210, तो मतलब 30, मतलब ये 90 होंगे इधर, तो 210 गर्ल्स हो जाएंगी। कैसलेट टोटल कास्ट दे रखी है ए बी सी डी और ए में 90 डिग्री डिफरेंस पूछ रखा है ए और सी का, ए और सी का, ए और सी कितना डिफरेंस है 18, 360 की वैल्यू हमारे पास 600 है, तो हमारे पास 6 की वैल्यू 10 आ गई, तो 18 की वैल्यू 30 है। तीन सौ साठ की तो वैल्यू नहीं है। डिफरेंस ए और सी का पूछा था, अच्छा ए और सी का डिफरेंस पूछा है, कितना डिफरेंस है 54 का, तो 54 की वैल्यू चाहिए, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 आ जाएगा। ई की जो कार्स हैं, ई की कार्स कितनी है 108, 108 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, निकाल ही लेते हैं परसेंटेज। 90% का मतलब कितना होता है, 90 का 5/18 मतलब 25, 25 कितना होगा इसका 150, 54, 54 का मतलब 3 पे जाएगा ये, 15, 15 छक्के 90, और ये 36 2 पे, मतलब 10 60 पे, 72 4 पे, मतलब 20, 20% 120, 108 मतलब 6, 6 हमारा आ जाएगा, 6 5 30, 30 मतलब 180, ठीक है, 300, 400, ठीक है। ई की जो टोटल कार्स हैं वो कितना परसेंट कम या ज़्यादा है सी और डी की एक साथ, 0 ही हो गई, तो बी की जो है 10% लेस देन द एफ, एफ से मतलब 90% है बी की, 90 मतलब एफ की सम होंगी, एफ की सम होंगी तो ए टू एफ का रेशियो निकालना है, मतलब 3:2 आ जाए। टोटल कार्स टू बाइक, कार टू बाइक ई की कार टू बाइक का रेशियो जो है ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 आ जाएगा, तो बी की 90 222 आ जाएगा। ए और ई की जो टोटल कार्स हैं एक साथ कितना है 330, वो कितने कम या ज़्यादा है सी और बी से, सी और बी 150 से 180 होंगे। टोटल मैन्युफैक्चर एक्स वाई जेड, 3 डिफरेंट कंपनीज हैं, टोटल एक्स वाई और जेड लैपटॉप और टैबलेट्स बेचे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक्स जो है 80% है, टोटल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं बाय एक्स वो 80% है, टोटल टैबलेट बाय,
टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप और टैबलेट जो भाई ने बेचे हैं वो 200 है, और लैपटॉप जो भाई ने बेचे हैं वो 120 है, तो ये 80 बेचे होंगे। ठीक है, लैपटॉप जो एक्स ने बेचे हैं जो वाई के टैबलेट्स हैं उससे 25% ज़्यादा है, मतलब 5/4 है 80 के, मतलब 100 है क्या लैपटॉप एक्स के। ठीक है, लैपटॉप जो जेड के हैं वो 16 ज़्यादा है एक्स के टैबलेट से। एक्स के टैबलेट का भी पता नहीं, एक्स के टैबलेट से जेड के लैपटॉप वो 16 ज़्यादा है। एक्स के जो टैबलेट है वो 80% है वाई के टैबलेट्स के। वाई के टैबलेट्स वाई के टैबलेट की 80% जेड की टैबलेट है, यही बोला है ना। जेड के टैबलेट्स की बात करें तो लैपटॉप लैपटॉप की बात हो रही है, जेड की टैबलेट्स की कहीं कोई बात नहीं हुई। ठीक है, अगर रेशियो की बात करें तो लैपटॉप जो जेड ने 80 और एक्स के टैबलेट 80 और 64, ये किसके टेबल पे कटेगा, ये 20 4 ये 5:4 आ गया। एवरेज टैबलेट्स जो हैं तीनों कंपनीज की वो हमारे 71 है, मतलब 213 है, तो यहाँ से 144 निकालेंगे तो 56 और ये 13, मतलब 69 हमारे इसके आ गए। ठीक है, तो पूछा क्या है लैपटॉप और टैबलेट जो इन्होंने इसके बीच में डिफरेंस पूछा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है। एवरेज लैपटॉप बताने हैं मैन्युफैक्चर बाय वाई। वाई ने जो टोटल लैपटॉप बेचे हैं, वाई के लैपटॉप और जेड की टैबलेट का मैं पता ही नहीं। प्राइस जो है लैपटॉप का 2000 है, तो हमें एक्स की सेलिंग बतानी है। एक्स के और 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टैबलेट एक्स की टैबलेट से 6400, तो 64 में 32 ऐड करेंगे तो ये 96 पीछे 3 जीरो और ये 96 296। ठीक है, लैपटॉप जो जेड ने बेचे हैं वो कितने परसेंट है टैबलेट वाई के टैबलेट्स के, 100%। ठीक है, एक्स और वाई ने कोई बिजनेस शुरू किया है 5000 और 6000 के साथ, ये एक्स मंथ और ये एक्स -3 मंथ्स के लिए इनका जो शेयर है, वाई का जो है शेयर 600 है 1200 में से, मतलब इसका भी 600 है, कट ही जाएगा, तो ये 6x -18 है, 5x उधर जाएगा, 18 उधर जाएगा, एक्स की वैल्यू 18 हो गई, 18 और 2 20। एक शॉपकीपर है, उसका एक पार्टिकल बेचा है 800 रुपये का, लॉस हुआ है उसको, मतलब 80% पे बिक गया उसका, मतलब 10,000 का आया होगा। अगर वो 25% प्रॉफिट पे बेचता, 25% प्रॉफिट पे मतलब 5/4 पे बेचता, तो 125 का बिकता। एक बोट 120 किलोमीटर कवर करती है स्टिल वाटर में 8 घंटे में, 15 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड है। ठीक है, करंट की स्पीड 20% कम है, 20% कम है, 20% कम है, मतलब 4/5 है, मतलब 12 है। वाटर की तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में B+W
बी प्लस डब्ल्यू मतलब ये 27 इन 3 घंटे 81 चलेगा। एक टैंक है 150 लीटर का, 150 लीटर मिल्क है उसमें और वाटर है 50 लीटर। 2 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया। रेशो कितना है 3 और 1 का, 100 निकालेंगे तो भी ठीक है। 100 निकालेंगे तो भी किस रेशो में निकलेगा, इसी रेशो में निकलेगा। 4 और 1 की, 3 और 1 के रेशो में। 75 यहाँ से, 25 यहाँ से, 25 बचा यहाँ पे 75 बचा, ठीक है रेशो। और उसके अंदर क्या किया है, x लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया। रेशो जो है 4 और 3 का बन गया, 2 प्लस 4x और ये 75, 50 और ये 75, 25 तो जाएगा 125 बाई में 4, ये 3 125 आ जाएगा। तो रेशो दे रखे हैं पी और क्यू। 7 और 12 क्यू को इंक्रीज किया है 10 से, क्यू को डिक्रीज किया है 5 से, तो रेशो है वो 11:9 हो गया। तो गाइस आप मेरा स्कोर देख सकते हो 96.70 परसेंटाइल रही है। और रीजनिंग में सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हैं, परसेंटाइल 97.80 है। और क्वांट्स में 31.75 और परसेंटाइल 93.80। एक क्वेश्चन गलत हुआ है क्वांट्स में, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है, 5 और 11 का रेशियो था, 15 और 11 का रेशियो था। कौन सा है ये, कार वाला, ठीक है। क्या बोल रखा था, कार टू बाइक का रेशियो दे रखा है ई में, कार टू बाइक। हमारे पास कार तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो 1 पे जाएगा और फिर 2 पे जाएगा, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 ही आएगा। तो एवरेज बताना था बी और ई का, बी और ई 2 2 2 बचा, एवरेज बताना था तो 1 1 1 आना चाहिए। एवरेज वर्ड नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ इसको सम कर दिया और पढ़ा भी था शायद बट ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए मिस्टेक्स पे थोड़ा ध्यान देना है। उसके अलावा क्वांट्स के और क्वेश्चन हो सकते थे लेकिन मैं बीच में स्टक कर गई थी और बीच में जो है वो फ़ोन बंद कर गया था, तो एकदम से फिर मैंने इसको कट किया, फिर दोबारा स्टार्ट किया चार्ज करके, तो उसमें उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई। अदरवाइज क्वांट्स में और क्वेश्चन किए जा सकते थे, डूएबल थे। तो अभी हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप लोग भी अच्छे से अपनी आरआरबी की क्लर्क की तैयारी करते रहिए। इससे पहले मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी लेकिन वो पता नहीं बनी नहीं, आपकी कुछ दिक्कत हुई है। ये भी मैंने आज ही लगाया था, इसमें 69 स्कोर रहा था, 96 ही परसेंटाइल रही है। रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 है, क्वांट्स में 29 रहे थे, इसमें एक भी गलत नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ऐसे मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, इधर भी 2 मॉक टेस्ट लगाए हैं, यहाँ पे रिपीटर्स वाले मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अलावा ये भी, ये 2 रहते हैं, इसके अलावा ये रहते हैं अभी मेरे पास, मैं डेली 2 लगा रही हूँ इनमें से। उसके अलावा सेक्शनल रहते हैं, सेक्शनल लगाऊंगी क्वांट्स के और रीजनिंग के, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। इधर ये रीजनिंग के काफ़ी लगा रखे हैं, तो वही है, अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है हमें प्रैक्टिस ही करनी है, उसके अलावा तो कुछ काम नहीं आने वाला अभी। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको मेरे लाइव मॉक से कोई भी हेल्प मिली हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप इस तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और अपने व्यूज जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एक बार जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइस।